ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, हम बहुत खुश हैं। आज एक नई जिंदगी सुबह सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, इस दुनिया भर में हम बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। खास करके हमारे भारत देश में हम देखते हैं, हम अलग अलग जाति के हैं, धर्म के हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, हमारे कल्चर्स अलग हैं, हमारा रंग रूप भी अलग है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। और ये जो भेदभाव हम में है, जो अलग अलग बातें हम में हैं, इन्हें हम क्रिटिसाइज़ ना करें, इन्हें हम नीचा ना देखें, पर इन्हें हम सेलिब्रेट करें। आज हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेट अस सेलिब्रेट द डिफरेंसेस दैट वी ऑल हैव इन अस। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट रेबेका। वाकई आजकल बहुत सारी बातें होती है टॉलरेंस के ऊपर, कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। लेकिन दोस्तों, हमें सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना है, हमें एक दूसरे को अपनाना है। अगर हम विभिन्न हैं तो उसको हमें एक जश्न मनाना है कि हम विभिन्न हैं, क्योंकि विभिन्नता ही हमारी एकता को दर्शाती है। अगर हम सब एक समान होते तो फिर उसमें कैसी एकता। और क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता एक है, हमारा रचनाकर्ता एक है, इसलिए हम एकता में जी सकते हैं। Yes, indeed, Rahul, there is unity in diversity and let us celebrate this unity. Let us celebrate our differences. और दोस्तों, इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और अब समय है कि हम देखें कि आज राहुल हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। पहचान कौन में। यस दोस्तों, पहचान कौन में आपका सवाल है, फरीसी लोगों ने यीशु मसीह को कौन सा शीर्षक दिया क्योंकि वो चुंगी लेने वालों और वेश्याओं की संगति करता और उनसे दोस्ती करता। आपके ऑप्शंस है ए, पापियों का मसीहा, बी, इजराइलियों का दुश्मन, सी, पापियों का मित्र, या डी, गुनहगार इंसान। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए आप जल्दी से सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस दोस्तों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जी दोस्तों, और आज पहली बार एक नई ज़िंदगी पर हम सुनने जा रहे हैं भजन 23। जी हाँ, साम 23 गढ़वाली भाषा में। ये 80 साल पहले गढ़वाली भाषा में ट्रांसलेट किया गया है और बहुत कम लोग इसके बोल जो हैं वो जानते हैं। आशा करते हैं कि एक नई ज़िंदगी के माध्यम से ये गढ़वाली भाषा में भजन हर जुबान पर आएगा और परमेश्वर के नाम को प्रशंसा मिलेगी।
वाओ, दैट्स अ लवली सॉन्ग एंड सो ब्यूटिफुली संग, बड़े जोश के साथ और बड़ा एंजॉय करके गा रहे थे सब और बहुत अच्छा लगा। और वाकई कितना अच्छा ये भजन है जो हमें बताता है कि जब यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें किस बात का डर, हमें किसी बात की घटी नहीं। दैट इज़ सो वंडरफुल। वाकई रेबेका, जब मैं ये गीत देख रहा था और उनके अलग अलग कपड़ों को देख रहा था, जिस तरह से कल्चरल ड्रेस है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, है ना। हम सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, विभिन्न हैं, हमारे देश में कितने अलग अलग संस्कृतियां हैं और इन सब को परमेश्वर चाहता है इस सब के बावजूद हमारे मन में कोई भेद ना हो, हमारा मन एक हो, हमारी एकता हो और इसी में हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। जी बिल्कुल, हमारे कोई भी भाषा क्यों ना हो, कोई भी हमारा रंग रूप क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप CBN इंडिया की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर आप सॉन्ग्स सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्हें अपने लव्ड वंस के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। यस दोस्तों, हमारे प्रोग्राम में और बहुत एक्साइटिंग बातें हैं जो हम आपको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। ईस्टर सेलिब्रेट करने का अनोखा अंदाज पहली बार आप यीशु के जी उठने की महिमा गीतों के माध्यम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस बार अपने प्रियजन को ईस्टर सेलिब्रेशन में टीवी पर ऑन एयर गीत का गिफ्ट भेजिए। जी उठा, जी उठा, जी उठा, आज हमारा मसीह जी उठा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। गीत चुनने के लिए और स्पेशल मैसेज देने के लिए आप www.cbnindia.org/CBN offerings पर लॉगिन करके डिटेल्स भेजें। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी के कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजन के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। बुक टुडे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। हम सब अलग अलग हैं लेकिन परमेश्वर में हम एक हैं। तो इसलिए हम जो हमारे डिफरेंसेस हैं, जो भी बातें हमें अलग करती हैं, इन्हें हम नीचा ना देखें पर इन्हें हम इंजॉय करें और इन्हें हम सेलिब्रेट करें। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा हम बिल्कुल करें। और जैसा हम करते हैं, हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? सिर्फ हमारी विभिन्नता नहीं, लेकिन उस रचनात्मक परमेश्वर को सेलिब्रेट करते हैं जिसने एक पत्ते को भी दूसरे पत्ते के समान नहीं बनाया, एक फूल को दूसरे फूल के समान नहीं बनाया, एक जानवर को दूसरे जानवर के समान नहीं बनाया। वैसे ही दोस्तों, परमेश्वर ने हम सबको रचा है, वो हमारा रचना करता है और उसने चुना है कि हम विभिन्न हो, हम विभिन्न दिखे। तो उसको हम सच में परमेश्वर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, और ऐसे ही एक परिवार से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं और इस परिवार के एक खास सदस्य हैं काइको बाज़लियो, जिन्हें आवा के नाम से भी बुलाया जाता है। और आज हम इस परिवार से मिलेंगे और आवा से मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि आवा कैसे एक बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है, परमेश्वर की खास रचना है और कैसे इनका परिवार इन्हें सेलिब्रेट करता है। और आइए इनसे मिले और इनके जीवन से हम सब प्रेरणा पाएंगे। He is very sensitive spiritually also.
He loves to pray, make a prayer point for his nephews, niece. So in that sense, what we often tend to ignore, he makes it a priority that we are in tune with our perspective with God and worship. He brings all of us together. Actually, where he is home for us. He has a very good sense of humor, and that connects him with many people across the age group. Even though he is not able to express his thoughts so much because of linguistic challenge, he has the ability to be sensitive to understand what others are going through. You know, he takes worship very seriously. He actually is the one who actually pulls the family to sit down together to worship. Ava is like the one who keeps our whole family together. Ava is someone who has brought us lots of joy from our childhood till today. Wow, Rahul, it's so much, what a lovely story, and बहुत अच्छा लगा आवा से मुलाकात करके. It's so much fun to be around him. He seems to be so independent. अपने सारे काम वो बड़े मज़े से कर रहे हैं, and प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, and he really loves God and God loves him, and we all should love him. Yes, yes. सच बोलूँ रेबेका, जब मैं एवा की टेस्टिमनी सुन रहा था, मुझे वो कहावत याद आ गई कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरा जो ज़िंदगी जीते हैं. और एवा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज़िंदगी जी रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, और उसके आसपास के लोग भी उससे कितना आशीषित हुए हैं. दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आप भी दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बन सकते हैं. अपनी विभिन्नता को छुपाइए मत, उसे सेलिब्रेट कीजिए, हिचकिचाइए मत, क्योंकि जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपको अपनाएंगे, और हमें भी दूसरों को अपनाना है उनकी विभिन्नता में. जी, दैट इज़ सो वंडरफुल. अपनी डिफरेंसेस को हम छुपाए नहीं, पर उन्हें बाहर लेकर आए, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम उन्हें दिखाएं, उन्हें जिए हम. एंड लेट अस ऑल encourage one another, not look down on anyone, but let us all encourage one another and love one another, because God loves us. Yes, God loves us. दोस्तों, हम जानते हैं हमारा सबसे बड़ा उदाहरण कौन है. हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है यीशु मसीह. जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, तब दो जातियों के बीच में बहुत नफरत थी, बहुत ही. एक तरफ थे यहूदी लोग और दूसरी तरफ थे सामरी लोग. ये एक दूसरे को अपना दुश्मन, कट्टर दुश्मन समझते थे. यहूदी लोग सामरी लोगों से बहुत दूर रहते थे. वो चाहकर भी उस रास्ते से नहीं गुजरते जिस रास्ते से सामरी नगर आए. अगर सामरी सामने से आ रहा है तो वो रास्ता बदल देते थे ताकि उनका साया भी इन पर ना गिरे. और पानी पीना वगैरह तो दूर की बात, वो उनसे बिल्कुल संपर्क नहीं रखते थे. ऐसे माहौल में यीशु मसीह का जन्म हुआ, और यीशु एक यहूदी घराने में जन्म लेता है. लेकिन यीशु आया है परमेश्वर के तौर तरीके हमें बताने के लिए. तो यीशु का रवैया, बिहेवियर और एटीट्यूड सामरियों के प्रति बिल्कुल अलग है. शास्त्र में जब हम कहानियां पढ़ते हैं, हम देखते हैं यीशु ने सामरियों को अपनाया, उनके नगरों में गया, प्रचार किया, एक सामरी कोढ़ी को ठीक किया,
और यूहन्ना 4 की कहानी कौन नहीं जानता, है ना? वो कहानी जहाँ पर यीशु एक सामरी स्त्री को परमेश्वर का वचन सुनाता है और उसका मसीहा होने का ऐलान उसके सामने वो करता है, उसे पश्चाताप करने का मौका देता है और उसे खुद पर विश्वास करने का मौका देता है। दोस्तों आगे आप जानते हैं प्रेरितों 8 में, ये पवित्र आत्मा आने के बाद का समय है, हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने शिष्यों को भेजा सामरी नगर में। फिलिप की खूबसूरत कहानी है प्रेरितों 8 में, जब वो एक सामरी नगर में जाता है और प्रभु का सुसमाचार संदेश सुनाता है। 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो बहुत खूबसूरत है प्रेरितों के 8वें अध्याय से। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 17 एंड वर्स 25। प्रेरितों का 8वां अध्याय 17वां और 25वां वचन। पतरस और यूहन्ना ने उन पर अपने हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। फिर प्रेरित अपनी साझी देकर और प्रभु का वचन सुनाकर रास्ते के बहुत से सामरी गांवों में सुसमाचार का उपदेश करते हुए यरूशलेम लौट गए। कितनी खूबसूरत कहानी है ना दोस्तों। ये यहूदी लड़के थे, लेकिन ये अब यहूदी नहीं रहे, ये मसीह हो गए थे। इन पर यीशु मसीह का असर आया था, इसलिए इन्होंने उस सारे नफरत को, उस भेद को, उस पीढ़ी दर पीढ़ी आते हुए फूट को मिटा दिया। उन्होंने कदम बढ़ाया, पवित्र आत्मा को लेकर गए सामरी नगरों में और गली गली जाकर प्रचार किया और प्रभु का प्रेम बांटा। दोस्तों आज हमें भी ऐसा करना है। शायद हम भी कई पुश्तैनी दुश्मनी को या भेदभाव को लेकर आए हैं, ऐसे माहौल में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन दोस्तों आज हम यीशु मसीह को जाने हैं, आज हम प्रभु को जाने हैं, उसके प्रेम को जाने हैं। हमें इस फूट लाने वाली दीवार को तोड़ना है और परमेश्वर के प्रेम का संदेश लेकर उन तक जाना है जिनसे हम हिस्टोरिकली दूर रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर ऐसा करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों अगर आज आप भी ऐसी चुनौतियों से गुजर रहे हैं, ऐसे भेदभाव से आप गुजर रहे हैं और काफ़ी मुश्किल है आपके लिए, हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप काउंसलिंग पाएँ, विच विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। और ऐसा करने के लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। यस दोस्तों, आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जब हम लौट के आएंगे तो हम आपको गढ़वाल के एक पास्टर से मुलाकात कराएंगे और आप सबके लिए हम मिलकर प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a Prayerline volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for Prayerline volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हमारी जो विभिन्नताएं हैं इन्हें मनाने के बारे में, और इसी विषय पर आज हम परमेश्वर के वचन से भी सुनने जा रहे हैं। यस दोस्तों, इस समय हम आपको मिलाने जा रहे हैं गढ़वाल के एक पास्टर से जिनका नाम है CM डैनियल, और वो हमें कुछ खूबसूरत संदेश दे रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम और शांति मिले। हम सभी वचन में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1:78 पद में कि सुबह का सूर्य भी बिना परमेश्वर की दया के नहीं निकल सकता है। तो हम बहुत छोटे जीव मनुष्य हैं, परंतु प्रभु यीशु और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर अपनी दया हम पर प्रकट करता है। दया के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो बाइबल में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 में दयालु सामरी के बारे में लिखा है। जब आप उस
सामरी मनुष्य को देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो सामरी मनुष्य एक ऐसे मनुष्य को देखने के लिए आगे आया जिसको चोर डकैतों ने मारकर रास्ते में फेंक दिया था। तो उस सामरी मनुष्य ने अपने हाथ बढ़ाए और उन हाथों से उसने उस मारे कुचले व्यक्ति को संभाला। उसकी आंखें भी दया से भरी थी, उसके हाथ भी दया से भरे थे और उसके पांव भी दया से भरे थे, और सबसे बड़ी बात, उसका मन भी दया से भरा था। जब हम ये दया का भाव देखते और पढ़ते हैं तो परमपिता परमेश्वर यहोवा का वचन है कि ये दया उस परमेश्वर की आत्मा का फल है जो गलातियों 5:22 में मिलता है। फलों में से एक फल दया भी है। हम सभी के जीवन में जो लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर का ये वचन है कि सुबह का सूर्य भी बिना परमेश्वर की दया के नहीं निकल सकता। हम सब मनुष्य हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हम सब मनुष्य चाहे किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म के क्यों ना हो, ये पवित्र आत्मा के 9 फलों में से एक, ये दया का फल भी हमारे अंदर होना है। गिनती की पुस्तक हमें बताती है कि हम सब मनुष्य परमेश्वर की दया के कारण ही जीवित हैं और हम सबको उस परमेश्वर के और यीशु वचन पर विश्वास करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि अपने भीतर दया का भाव हमें अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। वाह दोस्तों, कितना अच्छा लगा पास्टर डैनियल से मिलकर और कितनी खूबसूरती से उन्होंने परमेश्वर की करुणा और दया के बारे में हमें बताया। दोस्तों आइए हम आज एक संकल्प करें कि हम भी परमेश्वर की दया, करुणा, कोमलता, नम्रता को हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक दिखाएं। वो जो योग्य हैं और वो जो योग्य नहीं है उन्हें भी हम अपनाएं और परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और मैसेजेस को, मेडिटेशंस को सुनना चाहते हैं, इनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और इसी संदेश को आप गढ़वाली भाषा में भी सुन सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल को ज़रूर विज़िट करेंगे और इन सब संदेशों से आप आशीष पाएंगे। यस, ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब समय है प्रार्थना का। आज हम खास प्रार्थना करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो शायद दूसरों को अपनाने में संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप ऐसा व्यक्ति हैं जिनके लिए आसान नहीं होता गरीबों को अपनाना, या फिर कोई गुनहगारों को अपनाना, या फिर अपने से जो अलग भाषा बोलते हैं, अलग रंग रूप के हैं, शायद आपको बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे मनों को बदलेगा, हमारे विचारों को बदलेगा। जो शायद झूठ या बातें ऐसी हमारे मन में गड़ी गई है, उन्हें परमेश्वर उखाड़ फेंकेगा और अपने पावन शब्दों से हमारे मन को साफ और तृप्त करेगा। आइए, अगर आप संघर्ष करते हैं तो आप इस समय मेरे साथ जुड़िए। मेरे पीछे आप दोहरा भी सकते हैं प्रार्थना। हम विश्वास करेंगे कि आज प्रभु हमारे मनों को, हमारे सोच को बदलेगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें अपनाया है, तूने हमें गले लगाया है प्रभु। जब हम नाशवानी की ओर बढ़ रहे थे, जब हम गुनाह में डूबे हुए थे, तब प्रभु तूने हमें हाथ बढ़ाकर, अपने लहू को बहाकर, अपने बेटे की कुर्बानी देकर प्रभु तूने हमें छुड़ाया और बचाया। इसके लिए प्रभु हम इटर्नली ग्रेटफुल है, अनंत काल के लिए तेरे आभारी है। ये प्रभु आज तू चाहता है कि हम भी वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें, खासकर उनके साथ जिनकी शायद हमसे बनती नहीं है, जो हमसे बहुत अलग है, विभिन्न है, जिनकी भाषा हमसे अलग है, जिनकी हैसियत हमसे अलग है। प्रभु हम चाहते हैं कि तू हमें वो नज़र दे जिस नज़र से तू देखता है प्रभु। तू इंसान को देखता है प्रेम के नज़रों से, और तेरी और कोई नज़र नहीं है। तू प्रेम से देखता है प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया। प्रभु हमें भी मदद कर कि हम सबको प्रेम के नज़रों से देखें, तेरी नज़रों से देखें, उन्हें अपनाएं, उन्हें स्वीकारें,
उनकी विभिन्नताओं के साथ, उनके कमजोरियों के बावजूद प्रभु हम उन्हें गले लगाएं। हमें मदद कर ऐसा प्रभु। ये स्वाभाविक रूप में मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रभु तेरी आत्मा ने हम पर प्रेम उंडेला है। जैसे तूने शिष्यों के साथ किया वैसे ही हमारे साथ कर प्रभु। जो भी भेद है, जो भी दीवार है, उसे सबको हटाकर मिटाकर हम तेरा प्यार सब लोगों तक पहुंचाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों यकीन कीजिए प्रभु आपके द्वारा ऐसा जरूर करेगा। दोस्तों कितना खूबसूरत वचन है ना, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर जल्दी आ रहा है। इसलिए हमें अपने रवैये को बदलना है, हमारे नज़रिए को बदलना है, कोमलता से पेश आना है दोस्तों। और सबको परमेश्वर की कोमलता हमारे जीवन के द्वारा वो दर्शे, वो दिखे। जी, हमारे आसपास किसी भी तरह के लोग क्यों ना हो, अलग भाषा के हों, अलग रूप रंग के हों, हमें सबके साथ कोमल स्वभाव दिखाना है, सबके प्रति कोमल स्वभाव दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है और वो हमारे प्रति हर समय कोमल स्वभाव दिखाता है। ही इज़ जेंटल टू ऑल ऑफ अस, सो लेट अस कंटिन्यू टू बी जेंटल टू वन अनदर। और जाते जाते दोस्तों हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आज प्रोग्राम की शुरुआत में हमने सुना भजन 23, साम 23 गढ़वाली भाषा में। इस समय हम सुनने जा रहे हैं साम 23 हिंदी में, यहोवा चरवाहा मेरा। ये हमारे लिए गा रही है CNI चर्च कोटा राजस्थान की कॉयर। तो आइए इस गीत के द्वारा हम आशीष पाएँ, इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। सो डू कंटिन्यू टू स्टे विद अस एंड जॉइन अस। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ लवली डे फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।